बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये जो सिचुएशन है इसमें आलमी मंजरनामे पे बहुत सारी खबरें आना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान के अदम एतमाद को लेकर। एक तो श्रीलंका के अंदर जो कुछ हुआ वो इस बात का सबूत है कि अमरीकी मुदाखलत जब होती है तो कितनी तगड़ी होती है और छोटे मुल्कों को कैसे अमेरिका रोंदता है वहाँ के सिस्टम को, या वहाँ पर किस तरह वो रजीम चेंज करता है। पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत के रूसी इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है, ये अमेरिका ने कहा। रूस और चाइना अब खुलकर आ गए हैं और वो बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके दबाव डाल के अमेरिका मुदाखलत के ज़रिए से रजीम चेंज करना चाह रहा, इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाना चाह रहा था। चाइना ने क्या लिखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको भी पढ़ के सुनाता हूँ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, मैं कल वाले वीलॉग में तफसील आपको बताना मुझे याद नहीं रहा क्योंकि वीलॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, तो जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने वेस्ट को पैगाम दिया वो भी मैं आपको बताता हूँ और बड़ा क्लियर पैगाम है। यहीं पे पूरी कहानी जो है वो मौजूद है। अब अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका कहता है कि पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत का जो रूसी इल्ज़ाम उन पर लगा है हम उसको मुस्तरद करते हैं। वो एक सियासी जमात के मुकाबले में दूसरी सियासी जमात की हमायत नहीं करते, ये अमेरिकन ने कहा। और रूस के बयान पर तबसरे के लिए अमरीकी महकमा खारजा से रब्ता किया पाकिस्तानी अखबार ने, तो उनके तर्जुमान ने कहा कि इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है। अब अमेरिका से सब ये उम्मीद करते हैं कि अमेरिका ये कहेगा कि रूस सच बोल रहा है, चाइना सच बोल रहा है और जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है उसके पीछे अमेरिका नहीं है, तो उसको यही कहना है। और अगर कोई ये समझता है कि अमेरिका ये कहेगा कि रूस भी सच बोल रहा है, चाइना भी सच बोल रहा है और पाकिस्तान के अंदर वाकई अमेरिका मुदाखलत कर रहा है, तो फिर अमेरिका को पागलपन का सर्टिफिकेट दे देना चाहिए। वो कभी भी ये नहीं मानेंगे। वो कभी नहीं माने थे कि इराक में वो इंसानियत को तबाह करने के लिए तेल के पीछे गए थे। वो कभी भी ये नहीं मानेंगे कि उन्होंने जंगी जराइम किए हैं। वो कभी नहीं मानेंगे कि अफगानिस्तान में वो किसी और मकसद के लिए आए थे और वो यहाँ पे अपने मुस्तकिल अड्डे कायम करना चाहते थे। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेरिकन कभी नहीं मानते, लेकिन उनका मौक़िफ़ जो है दुनिया का मीडिया छापता है। पाकिस्तान में भी बहुत सारा ऐसा मीडिया मौजूद है। भारत अमेरिका ने एक दफ़ा फिर डिनाइल में गया है। इस पे जो एक स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आया सरकारी मीडिया पे, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये सुन लें कि वज़ीर आज़म ने अब क्या कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से लेटर गेट इसको आप कह रहे हैं, आप याद रखिएगा अब ये नाम, कि जब ख़त वाला मामला है या वो जो मुरासला बाहर से आया या वो जो लीगल डॉक्यूमेंट था ऑफिशियल रिकॉर्डेड, उस डॉक्यूमेंट के हवाले से अब हम जब बात करें तो हम लेटर गेट की बात किया करेंगे। पहले मेमो गेट था, अब ये लेटर गेट है। तो ये जो लेटर गेट का जो मामला है, इसकी तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने का इमरान खान साहब ने मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट से। अब ये ज़रा गौर से आप सुनिएगा कि ये इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं और क्यों होना चाहिए। इमरान खान ने लेटर गेट की तहकीकात के लिए हाई पावर कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के वकला कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने वाले। सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस से मुताल्लिक गुज़िश्ता रोज़ कानूनी टीम से इमरान खान साहब ने मुशावरत भी की थी और ज़राए ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब इसके ऊपर बाकायदा एक कमीशन बनवाना चाहते हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी वज़ीर कानून बनने के बाद कुछ अहकाम जारी किए थे। इसको इस तरह समझिए कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनको आप जोड़कर नहीं देख सकते। यानी एक तो चीज़ ये है कि अमरीकी एक मुल्क है अमेरिका, वो पाकिस्तान को ये कहता है कि इमरान खान को निकालो, ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, नहीं निकालोगे तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आने वाले वक्त में सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा। और निकालने का तरीका वो ये बताता है कि तहरीक अदम एतमाद आने वाली है, उसमें निकाल लो। तो ये तो है जी सीधी सीधी बैरूनी मुदाखलत। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी ये कहती है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो भी सारे यही कहते हैं और सिविल क़यादत भी यही कहती है, क्योंकि अस्करी क़यादत की जानिब से जो तर्जुमान है उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि जो भी एलामिया है मुश्तरका नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, वही हमारा भी मौक़िफ़ है। तो वो जो एलामिया है वो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया था कल, उसमें तो बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि इसकी मज़म्मत की जाती है, ये नाकाबिल कबूल है और ये भी कहा गया कि इसके ऊपर डिमार्श जारी किए जाएंगे, एहतजाज किया जाएगा उस मुल्क में भी और पाकिस्तान में भी, और इसको बैरूनी मुदाखलत भी करार दिया गया। तो ये तो एस्टेब्लिश हो चुका है कि ये बैरूनी मुदाखलत है। पाकिस्तान के अंदरूनी पॉलिटिकल मामलात में, पाकिस्तान में रजीम चेंज करने की ख्वाहिश में
ये एक बैरूनी मुदाखलत है, ये तो एस्टेब्लिश्ड है। एक फैक्ट ये है। दूसरा फैक्ट ये है कि सारे कहते हैं कि इसके अंदर वो लोग मुलव्विस हैं जो लोग तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद लेकर आए। अब ये दोनों चीजें आपस में जोड़ के तो आप देख सकते हैं, लेकिन इनको साबित कैसे कर सकते हैं? साबित करने का तरीका क्या है? यानी साबित करने का तरीका यही है ना कि अमेरिकन से इनकी अनयूजुअल मुलाकातें हुई, गैर महसूस तरीके से, यानी खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, बार बार मुलाकातें हो रही हैं, और ऐसी मुलाकातें हो रही हैं जो नॉर्मल हालात में नहीं होती। और अमेरिकन उन लोगों से भी मिल रहे हैं जिस लेवल के लोगों से अमेरिकन नॉर्मली नहीं मिलते। बार बार मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं, खुफिया मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। ये अमेरिकन की मुलाकातें, और उन लोगों से मिल रहे हैं, मखसूस लोगों से, जो बाद में सारे इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए। अब चाहे वो मुनहरिफ अराकीन हैं, चाहे वो लोग जो हैं वो अपोजिशन के वो लोग हैं जिन्होंने सारी तहरीक को बनाया, तो चाहे वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने इस सारे मामले को उठाया। तो आप इसको इस तरीके से देख लें। ये वाहिद लिंक है जो एस्टेब्लिश करता है कि बैरूनी मुदाखलत में अंदरूनी हाथ शामिल थे। इसके अलावा कोई MOU साइन नहीं हुआ, कोई इनका आपस में एग्रीमेंट नहीं हुआ जिसके जरिए साबित किया जाएगा, या कोई रिकॉर्डेड कॉल्स ऐसी मौजूद नहीं है जिनमें यह साबित हो जाए कि जनाब ये काम ऐसे ही होगा। ऐसा कुछ मौजूद नहीं है। लेकिन बाहर से दबाव आया और अंदरूनी लोगों ने उसी दबाव के तहत काम किया और वही काम किया। अब ये सारे के सारे लोग तो गद्दार हो नहीं सकते। ये चंद लोग हैं जिन्होंने सबको लालच दिया, ख्वाब दिखाए, गुमराह किया, और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। पूरा पाकिस्तान तो गद्दार नहीं हो सकता, ना ही पूरी पार्लियामेंट गद्दार हो सकती है। तो स्पीकर ने जब इन सारी चीज़ों को देखा तो उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए रूलिंग दी, और अब ये मामला जो है वो वहाँ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे लगातार दबाव डाला जा रहा था कि जल्द अज जल्द फैसला दें। फिर तारीख आ गई है, मामला जो है वो अब कल पे पड़ गया है, लेकिन सुबह 9 बजे के बाद 9:30 बजे लगभग सुबह दोबारा शुरू होगी इस मामले की सुनवाई। मामला कहाँ जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ना कमीशन बनाने का, या ये कमीशन बनना कितना ज़रूरी है, वो इसलिए कि मैंने आपको दो चीज़ें बताई। एक तो बैरूनी मुदाखलत है, दूसरा अंदरूनी लोग मुलव्वस हैं, और इनका लिंक जो है वो एक अच्छा कमीशन बड़ा तगड़ा इनकी मुलाकातें और बाकी चीज़ें देखते हुए इस्टेब्लिश कर सकता है। इसके सबूत नहीं मिलेंगे कि तहरीरी मुआहदा हो गया था शहबाज शरीफ का जो बाइडन के साथ या एंटनी ब्लिंकन के साथ कि जनाब हम पाकिस्तान की तरफ हुकूमत गिरा के तो दूसरी हुकूमत बना रहे हैं। ऐसा नहीं होता, और इस तरह कभी साबित भी नहीं होता। अमेरिका ने दुनिया में जहां जहां ऐसे रिजीम चेंज किए हैं, ये साबित ऐसे नहीं होता। फ्यूचर में जब कभी अमेरिका का अपना दिल करे तो वो बता देता है। अब चाइना का कह रहा है इसके ऊपर, जरा चाइना को भी आप सुन लें। ग्लोबल टाइम्स, आप जानते हैं कि चाइना का गवर्नमेंट के कंट्रोल में उनका एक इदारा है, एक सरकारी मीडिया है। वो क्या लिखता है कि चीन की बढ़ती हुई तरक्की को रोकने के लिए अमेरिका का पाकिस्तान पर वार, ये चाइनीज मीडिया कह रहा है और सरकारी मीडिया, कि चाइना की बढ़ती हुई तरक्की को रोकने के लिए यह वार किया है अमेरिका ने पाकिस्तान पर। पाकिस्तान जो कि चीन का पक्का दोस्त है, हाल ही में सियासी बहरान में डूबा हुआ है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एतवार को अपोजिशन की तरफ से पेश करदा एतम-ए-एतमाद के वोट को रोकने में कामयाब हो गए। तहरीक-ए-एतम-ए-एतमाद के मुस्तरद होने के बाद इमरान खान ने एक इजलास से खिताब किया और एक सीनियर अमरीकी सफारतकार का नाम लिया जो मुबैना तौर पर अदम-ए-एतमाद के वोट के जरिए उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने की गैर मुल्की साजिश में मुलव्विस था। इमरान खान ने जिक्र किया कि कुछ बैरूनी ताकतें, खास तौर पर अमरीका, जनूबी एशियाई ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के एक रिसर्च फेलो याओ गांचिंग ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि वाशिंगटन इमरान खान को काबू करने की अपनी कोशिशों में नाकाम रहा है, इसलिए मुमकिन है कि वो अब मौजूदा हुकूमत को गिराने में मुलव्वस है। SEES में चाइना और जनूबी एशिया ताउन के रिसर्च सेंटर के सेक्रेटरी जनरल लियू जोंगी का भी यही ख्याल है। उन्होंने कहा कि मगरिब और खास तौर पे अमेरिका इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते क्योंकि वो उन पर सख्ती कर चुके हैं और अपना मौक़िफ़ वाज़े रखते हैं। चीन के करीब एक और मुल्क श्रीलंका की सियासत भी बड़ी मुश्किलात का शिकार है। मुल्क की मौजूदा इंतजामिया के तमाम काबीना वज़रा ने एतवार के रोज़ इस्तीफ़ा दे दिया सवाए सदर गोटाबाया राजा पाक्से के और उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म
महिंदा राजापाक्से के। इसके अलावा सदर के हुक्मरान इत्तेहाद ने मंगल को पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत भी खो दी। श्रीलंका में इसी तरह का काम हुआ, उनके अचानक बंदे ही गायब हो गए बीच में से। और फिर इसके बाद यह लिखा गया इस अखबार में कि बीजिंग और कोलंबो को मजीद होशियार रहना चाहिए। हालिया बरसों में चीन की बढ़ती हुई तरक्की और दूसरे ममालिक के साथ करीबी ताउन की वजह से अमेरिका को ऐसा महसूस होने लगा है कि कहीं वो तनहा ना रह जाए। इसलिए अमेरिका हर मुमकिन तरीके से चीन और उसके पड़ोसियों के दरमियान राबतों को रोकने की तमाम कोशिशें कर रहा है। इसके लिए अमेरिका होचे हथकंडों को इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका किसी मुल्क में या उसके आसपास किसी मुल्क में इनकलाबी तब्दीली करवाने या भड़काने के लिए बदनाम है। वो पहले बहुत सारी जगहों पे इस किस्म की शोरिश फैला चुका है और जिस हुकूमत को अमेरिका नापसंद करता है वहां वो ऐसे हालात पैदा करता है। ये चाइनीज मीडिया लिख रहा है, सरकारी मीडिया, उनका सरकारी मौक़िफ़ लिखते हैं। ये रूस के पड़ोसियों में से एक यूक्रेन में भी ऐसे ही इनकलाब के पीछे अमेरिका का हाथ था। कुछ लोगों का ख्याल है कि अमेरिका चीन के आसपास के इलाकों में उसी तरह काम कर रहा है जैसे वो रूस के आसपास के इलाकों में काम कर रहा था। माहिरीन ये राय दे रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका चीन पर काबू पाना चाहता है, लेकिन साबका चीन के हमसाया ममालिक में से हर एक में इनकलाबी तब्दीलियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता क्योंकि इसकी लागत बहुत ज्यादा हो जाएगी। माहिरीन का यह भी मानना है कि पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे ममालिक में अमेरिका की तरफ से इनकलाबी तब्दीलियों में मुलव्वस होने का कभी इम्कान है। उनका यह कहना है कि सिर्फ अंदरूनी तनाज़ात को हल करने और अपने मुआशरों को मुस्तहकम करने से ही ये कौमें बैरूनी ताकतों से खुद को महफूज रख सकेंगी। अब यह चाइना कह रहा है। आपने रूस का मौक़िफ़ सुना, पहले चाइना का मौक़िफ़ भी आ गया कि चाइना का रास्ता रोकने के लिए अमेरिका ये चाहता है कि चाइना के आसपास जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं उनके अंदर ऐसे हालात पैदा कर दे या इस तरह के लोगों को ले आए कि वो चाइना से दूर हो जाए और अमेरिका चाइना को अकेला या अलग थलग करने में कामयाब हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इस कोशिश को फिलहाल नाकाम बनाया है। आर्मी चीफ ने क्या कहा जरा वो भी आप देख लें। उन्होंने बातचीत में कहा कि अमेरिका के साथ हम ताल्लुकात रखना चाहते हैं। हमारा बेहतरीन जो दिफाई साजो सामान है वो हमारा मगरिब से आता रहा है और हम उनके साथ मशक़ें भी करते रहे हैं। चीन हमारा हमसाया मुल्क है, उसने हमारी बहुत तरीकों से मदद की है। हमारा चीन के साथ मिलिट्री ताउन बढ़ रहा है क्योंकि मगरिब ने हमें फौजी सामान देने से इनकार किया। गौर से सुनिएगा, बहुत सा साजो सामान जिसकी डील हो चुकी थी लेकिन उसे मनसूख कर दिया गया। तो फिर हम क्या करें, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ कह रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हमने तुर्की से T-129 हेलीकॉप्टर खरीदे। ये बहुत अच्छी मशीन है, मुआहदा तय हो चुका था, एक दिफाई हथियार है। इसका इंजन अमरीकी साख्त का है लेकिन अमेरिका ने इसकी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन देने से इनकार कर दिया। इस सूरत में हम क्या करें, मजीद इंतजार करें या फिर कहीं और जाएं, रूस के पास जाएं, चीन के पास जाएं, कहां जाएं? हम एक तवाज़ुन बरकरार रखने को तरजीह देंगे। इस तरह हम 8 सबमरीन तैयार कर रहे थे, 8 अदद। जर्मन ने उसके लिए इंजन फराम करने थे, सब कुछ तय हो चुका था। आखिरी मरहले में जर्मन ने हमें इंजन देने से इनकार कर दिया। फ्रांस भी हमारे साथ ऐसा ही कर चुका है। यकीनन इंडिया के दबाव में वो ऐसा करते हैं क्योंकि इंडिया एक बड़ा खरीदार है। ऐसे में आप क्या करेंगे, यानी हम क्या कर सकते हैं? ये आपकी जिम्मेदारी है, तवाज़ुन बरकरार रखें। अगर आपका झुकाव वादे तौर पर एक तरफ होगा तो हम अपने मुतबादल ज़राए तलाश करेंगे जहां से हम असला हासिल कर सकें अपने दिफा के लिए। आपको भी जायजा लेने की ज़रूरत है कि क्या आपकी पॉलिसी सही है या नहीं। अब ये बात आर्मी चीफ ने की है। मगरिब को उनको बताया कि तुम लगातार इंडिया की तरफ झुकाव डाल रहे हो, लगातार पाकिस्तान को दबा रहे हो, पाकिस्तान के खिलाफ चीज़ें करते हो। मिसाल के तौर पे फैटफ को देख लें आप, IMF को देख लें आप, हथियारों की तरसील को देख लें आप, इन सारी चीज़ों को। तो इंडिया के लिए फेवरेबल है पॉलिसी, पाकिस्तान के लिए नहीं है। इसी पे इमरान खान चीखते थे, वही बात आर्मी चीफ ने की है। हम अमेरिका के पुराने इत्तेहादी हैं, हम सीटो सेंटो बगदाद पैक्ट का भी हिस्सा रहे हैं। हमने आपकी वियतनाम में मदद की है, अफगानिस्तान में मदद की है। हमने साबका सोवियत यूनियन को तोड़ने में आपकी मदद की है, उसके खात्मे में आपकी मदद की है। इसके नतीजे में जो बदनज़मी पैदा हुई, हम अभी तक उसे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो हालात पैदा हुए, हमने इसकी बहुत भारी कीमत अदा की है। यही बात इमरान खान भी करते थे। लेकिन आप हमारे साथ आप क्या कर रहे हैं? मुझे भी सवाल पूछना चाहिए कि क्या आप मुतवाज़न अप्रोच रखते हैं या नहीं।
मजीद ये कि बहुत से लोग सी पैक पर बात करते हैं। जी बिल्कुल, सी पैक बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में हमें बिजली की किल्लत का सामना था तो चाइना आया था, दहशतगर्दी की वजह से कोई आने के लिए तैयार नहीं था। चीनियों ने कदम बढ़ाया, रिस्क लिया और पाकिस्तान में प्लांट लगाए। इसका मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में दूसरे नहीं आ सकते, हम तो सबको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में चीनी असर रसूख बहुत ज्यादा है, तो इसका मुकाबला आप लोग करें, सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आए। और आपको ऐसा करने से किसने रोका है? हम हर तरह की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। कुछ दिन पहले बैरक गोल्ड ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया है, वो जो मैंने आपको बताया था खबर में, कि बलूचिस्तान के अंदर से जाकर रेकुडिक में वो निकालेंगे, कॉपर निकालेंगे। बहुत बड़ी कॉपर माइन है। और बैरक गोल्ड कैनेडियन कंपनी है, कैनेडियन यहां पे बैठे हुए उनके सफीर आर्मी चीफ ने ये कहा, लिहाजा हम पूरी दुनिया से सरमायाकारी और ताउन का खैर मकदम करते हैं। ये मौक़िफ़ है जो इमरान खान का था, यही मौक़िफ़ है जो आर्मी चीफ ने दिया है। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो कम से कम वही है ना कि भाई वेस्ट पाकिस्तान के साथ ज्यादती करता है। हमें कहते हैं डू मोर, नुकसान हम उठाते हैं, हर जगह पे हमें दबाते हैं। तो पाकिस्तान की इदारे भी इस बात को समझ गए हैं, पाकिस्तान की हुकूमत भी इस बात को समझ गई है। तो अमेरिका को इसीलिए तो रजीम चेंज करना है कि अपनी मर्जी के हुक्मरान वो लेकर आए। तो ये सारी सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी है। हल वही है जो इमरान खान साहब ने कहा, एक तो फौरी तौर पे एक कमीशन बनाया जाए और वो कमीशन जो है वो फैसला करे कि ये बैरूनी साजिश का भी बताए कि ये हुई है या नहीं हुई, और अंदरूनी तौर पे कौन लोग मुलव्वस हो सकते हैं उनके बारे में भी अपनी राय वो कमीशन दे। और दूसरा, पाकिस्तान को फौरी तौर पे एक इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए और फौरी तौर पे इंतखाबात में जाना चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।